Hello students, I am Mohit sir and today you will going to study chapter number 2 of standard 8 English, chapter number 2 1.2 from first unit second chapter, and chapter name is Dick Whittington and his cat. Dick Whittington and his cat. स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और काफ़ी मज़ेदार भी है. आप लोगों को आई एम श्योर कि बहुत पसंद आएगी. आप लोग भी इसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना. इसमें बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है. तो आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से. मैं आपको इस चैप्टर को रीड भी करूँगा और आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, कुछ इंग्लिश में और कुछ हिंदी में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. बेसिकली ये स्टोरी एक लड़के की है, उसका नाम है डिक विटिंगटन और उसके कैट के बारे में है ये स्टोरी. तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो स्टार्ट करते हैं अभी पहले पैराग्राफ से. देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड. तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बताया कि इंट्रोडक्शन दिया है कि एक लड़का है, बहुत गरीब है. पुअर बॉय मतलब वो गरीब है. उसका नाम है डिक विटिंगटन और वो एक छोटे से विलेज में रहता है, स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में रहता है इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड. साउथ ऑफ इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के साउथ साइड में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर ये डिक विटिंगटन रहता है और ये बहुत गरीब है. ही हैड नो प्रॉपर होम for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. और उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, और घर नहीं था मतलब ठीक ठाक घर नहीं था. और उसके दोनों भी पेरेंट्स, उसके मम्मी और डैडी दोनों भी मर चुके हैं. डाइड जब वो छोटा था तभी उसके दोनों पेरेंट्स जो है वो मर चुके हैं. और ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाय मैनी ऑफ द विलेजर्स, मतलब उसके साथ जो है बुरा बर्ताव करते थे जो गांव के जो लोग थे ना, क्योंकि ये गरीब था तो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे. गांव के लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे. One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets. For he thought people might treat him more kindly if he were rich. तो एक दिन डिक ने किसी को कहते हुए सुना. ओवरहेड मतलब किसी को कहते हुए सुना. वो कोई आपस में दो लोग बात कर रहे थे और इसने सुन लिया कि स्ट्रीट्स ऑफ लंदन में पेव्ड विथ गोल्ड. जो लंदन की जो सड़कें हैं वो सोने की है, उसमें सोने से वो बनाई गई है, उसमें सोना लगाया हुआ है. इसने ऐसा सुना. एंड ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर एट वंस. और फिर उसने क्या किया, ये सुनकर उसने डिसाइड किया कि मैं एक बार लंदन जाऊंगा, वहाँ पर सोने की सड़क है तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊंगा. एंड पिक हिज फॉर्चून अप इन गोल्ड पीसेस, और मैं वहाँ से सड़क से गोल्ड का टुकड़ा उठा लूँगा, जिससे मेरी किस्मत जो है वो बदल जाएगी. मैं अपनी किस्मत का एक गोल्ड का सोना वहाँ से उठा लूँगा फ्रॉम द स्ट्रीट. फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली. उसे ये लगता था कि अगर मेरे पास पैसा होगा ना तो लोग जो है मेरे से अच्छा बर्ताव करेंगे. जो लोग इसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे ना, उसे ऐसा लगता था कि मैं वहाँ पर जाकर एक गोल्ड का टुकड़ा उठा लूँगा तो मेरे पास पैसा आएगा और मैं अमीर हो जाऊँगा, तो मेरे से लोग अच्छा बर्ताव करेंगे अगर वो रिच हो जाएगा. तो इफ़ ही वर रिच. सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन. और फिर डिक ने क्या सोचा कि मैं अब यहाँ से लंदन के लिए निकलता हूँ. तो वो लंदन के लिए निकल गया. He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. अब वो थोड़ी दूर चलते हुए जा रहा था, तभी उसको एक कार्ट मिला था. कार्ट मतलब आप जानते हो, बुलक कार्ट और हॉर्स कार्ट होता है ना, घोड़ा गाड़ी. तो वैसा एक उसको कार्ट वाला मिला और वो घोड़ा गाड़ी वाला मिला, और उसने उसको देखा तो थोड़ी दूर में उसको मिला और उसने उसको पूछा क्या तुम घर से भाग रहे हो, क्योंकि डिक छोटा था तो उसको इसलिए ऐसा लगा कि ये घर छोड़कर भाग रहा है. आई हैव नो होम, डिक आंसर्ड. डिक ने उसको जवाब दिया कि मेरे पास कोई घर नहीं है. आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून. डिक ने उसको कहा कि मुझे लंदन जाना है, मैं अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए लंदन जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ सेड द कार्टर. तो कार्टर जो है, जो बुलक का हॉर्स कार्ट जो चला रहा था, उसने डिक से कहा कि मैं भी लंदन जा रहा हूँ. जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर.
अब उसने क्या बोला डिक को कि आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुमको लंदन लेके जाता हूँ, हम दोनों साथ में लंदन चलते। देन फर्दर क्या हुआ, दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन। अब रात होने से पहले ही वो लोग वहाँ पर पहुँच गए, लंदन पहुँच गए। वो हॉर्स कार्ट के साथ डिक भी लंदन पहुँच गया और रात होने से पहले पहुँच गया। और वो कार्ट वाले ने डिक को रास्ते पे उतार दिया और वो अपने रास्ते पे चला गया। पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिस्मे। अभी जो गरीब डिक है वो बेचारा अकेला खड़ा था रास्ते पे और आसपास देख रहा था और एकदम सैड हो गया। जब वो वहाँ पर उतरा और देखने लगा यहाँ हुआ तो डिस्मे हो गया। डिस्मे मतलब निराश हो गया, सैड हो गया एकदम से। वेयर वॉज ऑल डैट फाइन गोल्ड। अब वो ये सोच रहा है कि जो गोल्ड की बात थी वो सब गोल्ड है किधर। ऑल ही कुड सी वर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। उसे सिर्फ वहाँ पर गंदी सड़कें और कुछ ऐसे लोग जो अनजान लोग दिख रहे थे, जो सही लोग नहीं थे, वो दिख रहे थे उसे उस रास्ते पे। ना तो गोल्ड दिख रहा था और ना ही उसे कोई पहचानता था वहाँ पर। ही हैड nowhere to sleep and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. फिर उसने क्या किया, उसके पास तो सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, वो कहाँ सोएगा, अभी पूरी रात बितानी है। तो उसने क्या किया, वो वो रात जो है एक कॉर्नर में गया और एले एले मतलब जो गली होती है ना, दो बिल्डिंग्स के बीच की जो जगह होती है उसको हम लोग गली बोलते हैं। उस गली में एक कॉर्नर पे जाकर वो सो गया और वहाँ उसने ये होप किया कि आशा किया कि वो उसे यहाँ पर कोई हार्म नहीं करेगा, कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री। फिर दूसरे दिन, उस रात को तो उसने बिता दिया एले में, उस गली में। दूसरे दिन जब वो सुबह उठा तो बहुत ठंडी थी, मिजरेबल था, बहुत घबराया हुआ था और उसके बहुत भूख भी लगी हुई थी, बहुत हंग्री था, वो भूखा भी था। ही वंडर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड। वो आसपास भूख से लोगों से भीख मांगने लगा खाने के लिए। बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड एट हिम। और लेकिन लोग जो है उसे चिल्लाने लगे, बार बार लोग उसे कोसने लगे, चिल्लाने लगे। गो अवे यू लेजी फेलो। लोग उसको कैसे चिल्लाने लगे कि तुम जाओ यहाँ से, तुम आलसी इंसान, तुम यहाँ पर हम भीख मत मांगो। बी ऑफ विथ यू, यहाँ से चले जाओ। एंड एम्ड एंग्री ब्लोस एट हिज हेड। और उसके सर पे ऐसे, जैसे हम लोग टप्पू मारते ना सर पे, उस तरीके से उसके सर पे गुस्से से मारने लगे उन लोग। सो बेचारा डिक जो है वो अभी बहुत तकलीफ में था। आगे क्या हुआ, एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड। आखिरकार वो वहाँ पर गिर गया। बेचारा बहुत भूखा था, तो भूख से इतना थक चुका था वो कि वो चक्कर आके वो वहाँ पर गिर गया। कोलैप्स करना मतलब वो गिर गया रास्ते पर और इतना कमज़ोर हो गया था कि वो आगे और खाना नहीं ढूंढ सकता था। इतना कमज़ोर हो गया था, वीक हो गया था, टू वीक मतलब बहुत कमज़ोर हो गया था कि वो खाना भी नहीं ढूंढ सकता था। बाय चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फिट्जवॉरन। लेकिन लकीली वो डिक जो है वो ऐसी जगह पर गिरा किसके, एक बिजनेसमैन, मर्चेंट मतलब एक बिजनेसमैन जो होते हैं, वो उनके घर के सामने वो जो है डिक जो है वो गिर गया चक्कर आके। ठीक है, एक बहुत अमीर मर्चेंट जो थे, बिजनेसमैन थे, उनके घर के सामने। वो बिजनेसमैन का था मिस्टर फिट्जवॉरन। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे। अब वो जो बिजनेसमैन के घर में जो कुक था, जो खाना पकाने वाला पर्सन, वो डिक को उस जगह से हटा रहा था। When मिस्टर फिट्जवॉरन रिटर्न होम फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप। और उसी वक्त मिस्टर फिट्जवॉरन जो उस घर के मालिक थे, जो बिजनेसमैन थे, बहुत अमीर थे वो, रिच मतलब बहुत अमीर थे वो उसी वक्त वहाँ पर आ गए उनकी शिप्स को इंस्पेक्ट करके। उनकी शिप्स में मतलब उनका शिप्स का बिजनेस रहेगा, शायद सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं वो, तो इसलिए वो शिप्स की इंस्पेक्शन करके, शिप की जांच पड़ताल करके वो वापस से घर पर आ ही रहे थे उसी टाइम पे। अब मिस्टर फिट्जवॉरन जो है वो वहाँ पर पहुँच गए। आगे, ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक, वाई डोंट यू वर्क इफ़ यू नीड फूड। अब उन्होंने डिक को देखा और वहाँ पर रुक गए और मिस्टर फिट्जवॉरन ने डिक से क्या पूछा कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, ऐसे खाना मांगने से अच्छा तुम काम करो तो फिर तुमको खाना भी मिलेगा। आई वुड वर्क सेड डिक। डिक ने जवाब दिया कि मैं काम करूँगा, बट आई नो नो बडी हु विल गिव मी एनी थिंग टू डू।
पर मैं यहाँ किसी को जानता नहीं जो मुझे यहाँ पर काम दे सके। मुझे भी काम करना है, मैं काम करके खाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई जानता नहीं तो मुझे काम नहीं दे रहे। टेक हिम इन टू द किचन, मिस्टर फिट्जवॉरन ऑर्डर द कुक। तो मिस्टर फिट्जवॉरन ने क्या किया, अपने कुक को बोला कि डिक को किचन में लेकर जाओ, टेक हिम इन टू द किचन, उनको किचन में लेके जाओ। फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम। तो मिस्टर फिट्जवॉरन ने बोला अपने कुक को कि इनको पहले खाना खिलाओ और फिर इनके लिए कुछ काम देखो और इनको कुछ काम भी दे दो। ऐसे मिस्टर फिट्जवॉरन ने अपने कुक को बोला। तो डिक को एक घर मिल गया जहाँ पर शायद उसको काम भी मिल गया है और उसको खाना भी मिल गया। सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग। तो अब डिक के पास घर था और रहने के लिए अच्छा सा घर था। ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक टू स्लीप इन एंड हिज जॉब वॉज टू हेल्प द कुक विथ ऑल द पॉट्स एंड पैन्स इन द किचन। अब उसको एक छोटा सा कॉर्नर दिया था अटिक में। अटिक जो है वो हमारे टेरिस पे छोटी सी जगह होती है ना, जो हम लोग जिसको बोल सकते हैं कि एकदम टेरिस का कॉर्नर होता है, वो उसे दिया गया था रहने के लिए। वहाँ पर वो सो रहा था और वहाँ पर सोने के लिए जगह मिल गई थी। और उसका जॉब क्या था कि कुक को हेल्प करना, जो बर्तन होते हैं किचन में उसको धोकर साफ करके रखने का कुक को हेल्प करने के लिए उसको डिक को जॉब मिल गया था। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर। अब डिक की जो लाइफ है वो जो पहली ज़िंदगी थी उससे तो काफ़ी बेटर ज़िंदगी ये होनी चाहिए थी, बट ही स्टिल हैड टू डिफ़िकल्टीज टू फेस। पर अभी भी उसकी लाइफ में दो परेशानी, डिफ़िकल्टीज मतलब दो परेशानी और थी। अब वो कौन सी परेशानी थी आगे पढ़ते हैं। तो उसके दो प्रॉब्लम्स अभी भी थे। तो क्या दो प्रॉब्लम्स है? द फर्स्ट वॉज डैट द अटिक ही स्लेप्ट इन वॉज ओवररन बाय रैट्स एंड माइस। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि जो उसको सोने के लिए जगह दी थी, जो अटिक जगह मिली थी, वहाँ पर बहुत सारे चूहे थे। एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम एंड केप्ट हिम अवेक। रात में वो सारे चूहे जो है वो डिक के ऊपर ही भागते हैं, डिक के ऊपर से भागते, जंप करते हैं, उसके ऊपर से भागते हैं, उसी के बॉडी पर भागते हैं वो। तो उसकी वजह से वो सो नहीं पाता था, पूरी रात जागना पड़ता था उसे। आफ्टर टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय सेविंग द फ्यू पेनीज ही वॉज पेड। लेकिन ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसने निकाला। उसने कुछ टाइम के बाद कुछ पैसे बचाए थे अपनी सैलरी में से, जो उसको सैलरी मिलती थी उससे उसने कुछ पैसे बचाए थे। एंड बाइंग हिमसेल्फ अ कैट, और उस पैसों से उसने एक कैट खरीदा। इन नो टाइम एट ऑल द कैट चेस्ड अवे ऑल द रैट्स एंड माइस। और बिल्कुल ही टाइम न लेते हुए वो कैट ने सारे चूहों को चेस करके, मतलब चाहे चूहों को पकड़ा। एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली। वो चूहे ने उस बिल्ली ने सारे चूहों को पकड़ कर खा लिया और डिक की जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लिया। और डिक जो है अभी वो पीसफुली, मतलब एकदम शांति से सो पा रहा था। चलो, तो डिक की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, बट अब डिक की दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? द अदर डिफ़िकल्टी विच वॉज नॉट सो ईजी टू ओवरकम। अब जो दूसरी प्रॉब्लम थी, दूसरी डिफ़िकल्टी थी, वो इतनी आसान नहीं थी जिसका छुटकारा उस डिक को मिले। वॉज द कुक्स बैड टेम्पर। और वो प्रॉब्लम थी कुक का बैड टेम्पर, मतलब कुक जो है बहुत ही ज़्यादा खराब स्वभाव की थी, मतलब कि गुस्से वाली थी। शी शाउटेड एंड स्क्रीम्ड ऑल डे एंड वुड स्कोल्ड डिक एंड हिट हिम विद द वुडन स्पून। वो दिन भर जो है चीखती चिल्लाती रहती है डिक के ऊपर। डिक स्कोल्ड, डिक का मतलब डिक को चिल्लाती रहती है और उसको मारती भी थी वुडन स्पून से, जो लकड़ी का चम्मच होता है ना, उससे उसे मारती भी थी। इवन व्हेन ही वाज वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड। जबकि डिक जो है बहुत ही मेहनत से काम करता था, तो फिर भी वो डिक के ऊपर डांटती थी, डिक को चिल्लाती थी और उसको वुडन स्पून से मारती भी थी। ये एक और डिफ़िकल्टी थी जिससे डिक को छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर। अब एक रात को डिक ने डिसाइड किया कि अब ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कुड स्टैंड इट नो मोर मतलब और ज़्यादा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसके जो कुक का बिहेवियर। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वॉज अप, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere। अब उसने क्या किया कि सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग वो उठकर उसके कुक के उठने से पहले अपनी कैट को लेकर वो वहाँ से निकल गया, ये सोच के कि मैं अपनी किस्मत कहीं और पर ढूंढ लूँगा, यहाँ पर मुझे नहीं जमेगा, यहाँ मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। द टू ऑफ देम वॉक्ड एज फार एज हॉलोवे। अब वो दोनों जो है, वो डिक और उसकी कैट, वो चलते हुए
बाहर जा रहे थे हॉलोवे। हॉलोवे एक लंदन में जगह है जहाँ पर मतलब चर्च वगैरह ज़्यादा होते हैं, मतलब उसको हॉलोवे बोलते हैं। ऑन देयर वे आउट ऑफ लंदन, मतलब लंदन से बाहर जाने वाला रास्ता है, वो रास्ता जो है लंदन से बाहर जाता है। देन डिक सेट डाउन ऑन अ स्टोन टू रेस्ट, और उसी रास्ते पे डिक जो है एक पत्थर पर बैठ गया थोड़ा सा आराम करने के लिए। सुबह सुबह निकला था तो थक गया, तो वहाँ पर वो बैठ गया आराम करने के लिए। इट वॉज द 1st of November, ऑल सेंट्स डे, एंड द चर्च बेल्स वर रिंगिंग। अब वो जो दिन था वो नवंबर का 1st डे था, नवंबर की 1 तारीख थी, जो लंदन में ऑल सेंट्स डे के हिसाब से मनाया जाता है। जो चर्च में सेंट्स होते हैं उनके लिए है वो डे मनाया जाता है। और चर्च की जो बेल है वो बज रही थी, रिंग हो रही थी। जो चर्च में घंटा होता है ना, वो बजाया गया। एज डिक सेट एंड लिसन इट सीम्ड दे वर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम। और जब डिक वो पत्थर पे बैठा हुआ वो जो बेल्स बज रहे थे, वो सुन रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि ये बेल्स जो बज रही है इससे कुछ मैसेज उसको मिल रहा है, कोई उससे कुछ बोल रहा है। तो क्या मैसेज मिल रहा था? टर्न अगेन विटिंगटन, दो वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। वो मैसेज ऐसा था कि टर्न अगेन विटिंगटन, मतलब कि विटिंगटन तुम वापस से चले जाओ। दो वर्दी सिटीजन, तुम एक बहुत ही अच्छे सिटीजन हो, नागरिक हो। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और आप लंदन के मेयर हो, लंदन के मेयर हो आप। ये मैसेज उसको सुनाई देने लगा उस रिंगिंग बेल से। वो बेल जो बज रहे थे उसको ऐसा लग रहा था वो ये मैसेज इसको बोल रहे। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, सेड डिक। डिक एकदम चौंक गया, उसे ऐसा लगा लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, मैं लंदन का मेयर हूँ। आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच, और मैं चाहता हूँ कि मैं लंदन का मेयर बनूँ और मैं बहुत अच्छे कोच पे घूमूँ। कोच मतलब एक बहुत अच्छी गाड़ी पे घूमूँ। आई कैन पुट अप विथ अ फ्यू स्कोल्डिंग्स फ्रॉम द कुक इफ़ दैट इज़ वॉट इन स्टोर फॉर मी। मतलब अगर मैं लॉर्ड मेयर बन सकता हूँ तो मैं वो जो कुक है उसकी डांट जो है वो सुन भी लूँगा। अगर आगे चलकर मैं मेयर ही बनने वाला हूँ तो फिर मुझे ये डांट भी बर्दाश्त हो जाएगी, मैं ये डांट सुनने के लिए तैयार हूँ। सो डिक एंड हिज कैट रिट्रेस्ड देयर स्टेप्स टू मिस्टर फिट्जवॉरन्स हाउस। तो ये सोचकर डिक और उसकी कैट जो है वो वापस से मिस्टर फिट्जवॉरन के घर की तरफ फिर से चले गए। वो मतलब उसने जो वहाँ से निकल जाने का जो आइडिया है वो छोड़ दिया, कैंसिल कर दिया, और फिर से मिस्टर फिट्जवॉरन के हाउस की तरफ चले गए। लकीली दे वर एबल टू स्लिप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड। और उनकी खुशकिस्मती से वो लोग वहाँ पर जल्दी पहुँच गए वापस से। कोई भी घर में उठने से पहले ही वो वहाँ पर पहुँच गए, मतलब कोई भी उठा नहीं था तो किसी को पता ही नहीं कि ये घर से निकला हुआ भी था। Now Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. अब मिस्टर फिट्जवॉरन का बिजनेस क्या था? वो एक मर्चेंट है ना, तो उनका बिजनेस था कि वो जो शिप भेजते थे दूसरे कंट्री में बिजनेस करने के लिए। ट्रेड मतलब बिजनेस करने के लिए दूसरे कंट्री में वो शिप्स भेजते थे। ही वुड लोड अ शिप विथ गुड्स फॉर द कैप्टन एंड शिप्स क्रू टू सेल इन फार अवे प्लेसेस, एंड देन दे वुड ब्रिंग बैक गुड्स दैट कुड बी सोल्ड एट होम। वो क्या करता था कि वो मिस्टर फिट्जवॉरन जो है वो शिप में ना सामान भरता था, विद गुड्स, लोड अ शिप विद गुड्स। सामान भरता था कैप्टन के लिए, और जो शिप के क्रूज रहते, शिप में काम करने वाले लोग रहते, उनको वो सब सामान देता था ताकि वो लोग जो है फार अवे, मतलब बहुत दूर जाकर किसी और कंट्री में जाकर उसको बेच दे और वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद के लेके आए। एंड दे विल ब्रिंग बैक गुड्स, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद के लेकर आए जो वो यहाँ पर बेच सके। तो यहाँ से कुछ सामान दूसरे कंट्री में जाता था और वहाँ से कुछ सामान यहाँ पर आ जाता था जो यहाँ पर बिक सके। इस तरीके से मिस्टर फिट्जवॉरन का ये बिजनेस था। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टूगेदर। आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, ही सेड। तो मिस्टर फिट्जवॉरन ने क्या किया, एक दिन ना अपने घर के सारे लोगों को बुलाया साथ में, बाहर घर में ही सबको इकट्ठा करा और उनको पूछा, आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड। अब मैं अपनी शिप जो है वो अफ्रीका के एक कोस्ट पे, एक अफ्रीका के जो अफ्रीका में भेज रहा हूँ, जहाँ पर शिप रुकती है उसको कोस्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर मैं भेज रहा हूँ अफ्रीका में बिजनेस के लिए। ये ऐसे मिस्टर फिट्जवॉरन ने सारे घर वालों को इकट्ठा करके बोल दिए। वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर ओन ऑन इट। तो मिस्टर फिट्जवॉरन ने पूछा कि कोई
भी आप में से कोई भी ऐसा है जो अपनी कोई चीज़ जो है अफ्रीका में भेजना चाहता है, यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट इफ़ द वोएज इज़ सक्सेसफुल। तो अगर आप लोग में से कोई भी है वो होगा जिसको अपनी चीज़ जो है वो शिप में भेजनी है अफ्रीकन कोस्ट में, तो अगर वो वहाँ पर जाकर वो बिज़नेस, वो जो यात्रा है, वोएज मतलब वो यात्रा है, वो ट्रिप जो है वो अगर सक्सेसफुल हो गई तो आपको भी प्रॉफिट मिल जाएगा उसमें से। एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक। सब ने कुछ ना कुछ अपने पास की चीज़ें दी अफ्रीका में बिजनेस करने के लिए, उस शिप में लेके जाने के लिए, पर डिक ने कुछ नहीं दिया। डिक को छोड़कर बाकी सब ने दिए, एक्सेप्ट डिक हु हैड नथिंग टू ऑफर। तो डिक के पास कुछ नहीं था। हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक, आस्क्ड मिस्टर फिट्जवॉरन काइंडली। अब मिस्टर फिट्जवॉरन ने बड़े प्यार से डिक को बोला कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है अपना जो तुम शिप पर भेज सकते हो अफ्रीका में। एंड डिक रिप्लाइड, और डिक ने क्या बोला, ओनली माई कैट, मेरे पास तो सिर्फ मेरी बिल्ली है, मेरी कैट है। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप। अब वो डिक ने तो बताया कि मेरे पास तो सिर्फ कैट है, तो मिस्टर फिट्जवॉरन ने क्या बोला कि ठीक है, तो तुम्हारे पास कैट है तो उस कैट को ही शिप पे डाल दो, उसको भेज देते हैं। सेड मिस्टर फिट्जवॉरन, फिट्जवॉरन ने ऐसा बोला। हिज डॉटर अलाइज सेड डिक लव्स हिज कैट। अब मिस्टर फिट्जवॉरन की बेटी थी डॉटर, उसका नाम है अलाइज, उसने बोली कि डिक जो है वो अपनी कैट से बहुत प्यार करता है, डिक लव्स हिज कैट, लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम। तो उसने बोला कि अलाइज ने बोली कि मैं डिक की जगह पर मैं उसके लिए कुछ और दे देती हूँ जो आप डिक का समझ कर दे देना। बट हर फादर सेड नो, पर अलाइज के जो फादर मिस्टर फिट्जवॉरन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नो, इट मस्ट बी हिज, नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स। अब मिस्टर फिट्जवॉरन बोलते कि नहीं, जो भी चीज़ भेजनी है वो उसी की होनी चाहिए, किसी और की चीज़ को नहीं भेज सकते हैं। तो अगर डिक को भेजता है तो वो अपनी कैट भेजे या फिर कुछ भी ना भेजे, पर कोई और उसकी जगह पर कोई और चीज़ नहीं भेज सकते हैं। सो डिक फेस्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली। सो डिक ने क्या किया, अपनी कैट को उस शिप के लिए भेज दिया और उसको बड़े निराश होकर उसको गुड बाय भी बोला, सैडली उसको गुड बाय बोल दिया। द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज डिलाइटेड, for the cat was an excellent mouser and so he had no trouble with rats and mice on his voyage। अब जो शिप का कैप्टन था ना, वो तो बड़ा खुश था कि ये कैट जो है उसके साथ शिप पे जा रही है। डिलाइटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश था वो, क्योंकि ये जो कैट थी ये बहुत ही एक्सेलेंट माउसर थी। माउसर मतलब जो बहुत ही चूहों को बहुत फटाफट पकड़ सकती थी। तो इससे वो बड़ा खुश था, क्योंकि अभी उसको अपनी शिप पर जो है, अपनी शिप पर इस जर्नी में, इस यात्रा में चूहे से कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये बिल्ली जो है, उसकी डिक की कैट जो है वो सारे चूहों को पकड़ लेगी। आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट। अब कुछ महीने बाद वो जो शिप है वो अफ्रीकन कोस्ट पे पहुंच गई। अब उस अफ्रीकन कोस्ट का नाम क्या था, बारबरी। अब वो द अफ्रीकन कोस्ट बारबरी, वेयर पीपल कॉल्ड द मूर्स लिव्ड। अब वो जो शिप है वो अफ्रीकन कोस्ट पहुंच गई कुछ महीनों में, और उस अफ्रीकन कोस्ट का नाम, उस जगह का नाम बारबरी था, और वहाँ के जो लोग रहने वाले थे ना, उन लोगों को मूर्स कहा जाता था, मूर्स उनको बोलते थे। द कैप्टन सेंट अ मैसेज टू द किंग टू से ही हैड फाइन गुड्स फॉर सेल। अब जो कैप्टन था शिप का, उसने क्या किया, उसने वहाँ पर से मैसेज भिजवाया उस बारबरी के राजा को, उस बारबरी के जो अफ्रीकन कोस्ट का जो एरिया था बारबरी, वहाँ के राजा को उसने मैसेज पहुँचाया कि उसके पास बहुत अच्छे गुड्स है, सामान है जो वो बेचना चाहता है। एंड ही वॉज इन्वाइटेड टू द पैलेस टू शो दैम। अब राजा ने उस कैप्टन को इन्वाइट किया अपने महल में, पैलेस में, ताकि वो देख सके कि कौन सा सामान शिप कैप्टन के पास है। तो अब कैप्टन जो है वो महल पहुंच गया था सामान लेकर। वाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग एंड क्वीन, सम डिशेज ऑफ फूड वर ब्रॉट इन, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली रैट्स एंड माइस रैन अप एंड बिफोर द कैप्टन्स आइज एट ऑल द फूड। अब जैसे ही कैप्टन वहाँ पर था, तो राजा और रानी ने क्या किए कि कैप्टन को खाने के लिए बुलाया था, तो उसके सामने बहुत सारे डिशेस रखे खाने के, और डिशेस रखते के साथ ही इमीडिएट बहुत सारे चूहे वहाँ पर पहुँच गए, और वो सारा खाना चूहों ने खाकर ख़त्म कर दिया। कैप्टन की आंखों के सामने ही सारा खाना बहुत सारे चूहों ने आकर ख़त्म कर दिया। द कैप्टन वॉज एस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड इफ दिस
वॉज वॉट नॉर्मली हैपन। अब कैप्टन जो है एकदम से हैरान था, एस्टोनिस्ड मतलब हैरान था, और उसने पूछा कि क्या ये नॉर्मल है, ऐसा हमेशा होता है क्या यहाँ पर। अलास यस केम द रिप्लाई। और कैप्टन को आंसर क्या मिला कि हाँ, ये एकदम निराश होकर बोला गया कि हाँ यही हो रहा है। द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस एंड वी कैनॉट गेट रिड ऑफ देम। अब वहाँ के राजा ने कैप्टन को बताया कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो चूहों के एक रोग प्लेग से सफ़र कर रहा है, पीड़ित है, और हम लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। कैनॉट गेट रीड ऑफ देम, हम यहाँ इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे इस प्रॉब्लम का। आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप सेड। अब कैप्टन ने बोला कि मुझे लगता है कि इस सॉल्यूशन का हल जो है वो मेरे शिप पर है। एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। और उस कैप्टन ने क्या किया कि अपने शिप पर मैसेज भिजवाया कि डिक की जो कैट है उसको पैलेस में लेकर आया जाए। मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट्स एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर। और राजा और रानी ने और फूड कैप्टन के सामने रखा, और फिर से जितने भी चूहे थे, रैट्स एंड माइस थे, वो लोग वापस सामने आ गए। द कैट इमिडिएटली पाउंस्ड। और जो कैट है वो इमीडिएटली पाउंस्ड कर दी, किलिंग एटलीस्ट अ डजन बिफोर दे स्कैटर्ड। कैट ने क्या किया, जैसे ही चूहे देखे वो पाउंस करना मतलब कि जो कैट जैसे झपट्टा मारते हैं ना चूहे को पकड़ने के लिए, जंप करते हैं उनके ऊपर, वो किया। और उन्होंने बहुत सारे मतलब डजन बिफोर दे स्कैटर्ड, इधर उधर भागने से पहले ही उसने बिल्ली ने बहुत सारे चूहे को पकड़ लिया। एवरीवन वॉज डिलाइटेड एंड द क्वीन आस्क्ड व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल। और सब लोग जो थे बहुत खुश हो गए ये देख कर के, बिल्ली ने जो है वो कैट ने सारे चूहों को पकड़ लिया, ये देखकर बहुत खुश हो गए। और क्वीन ने पूछा कि ये जो एनिमल है इसको आप क्या बुलाते हो। पुस is the name she answers to, said the captain. And when the queen called Puss Puss, the cat went over to her and purred. तो कैप्टन ने बताया कि पुस नाम अगर पुकारोगे तो ये जो कैट है ये आपको आंसर करेगी, इसी नाम से इसको पुकारा जाता है। तो जब क्वीन ने आवाज़ दिया पुस को, उस कैट को, पुस पुस करके, द कैट वेंट ओवर टू हर एंड पर्ड। और कैट जो है वो उस क्वीन की तरफ जाकर क्वीन के पास पर्ड कर दिए। पर्ड करना मतलब कि उसके पास अपना मतलब जो जानवर प्यार दिखाते हैं ना उसको पर्ड बोलते हैं। द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म्ड एट फर्स्ट एज शी हैड सीन हाउ फियर्सली द कैट हैड अटैक्ड द रैट्स एंड माइस। तो क्वीन जो है वो थोड़ा टाइम के लिए घबरा गई थी कि जिस तरीके से उसने कैट को देखा था कि उसने कैसे माउस को और वहाँ के चूहों को अटैक करके खा लिया था, तो क्वीन थोड़ा सा पहले डर गई थी। बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एंशियस, पुस इज़ वेरी फ्रेंडली विथ पीपल। पर कैप्टन ने उस क्वीन को कहा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डरो मत, पुस जो है वो लोगों से बहुत फ्रेंडली है। ही सेड एंड वुड सून रीड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस। और ये जो है आपके जितने भी आपकी जो किंगडम है, आपकी जो जगह है, ये सारी जगहों पर से सारे चूहों को ख़त्म कर देगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओ दिस एनिमल, सेड द क्वीन। अब क्वीन बोलती है कि मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगी अगर आप मुझे ये एनिमल दे दोगे। आप मुझे मैं ये एनिमल चाहती हूँ, मैं ये कैट को लेना चाहती हूँ, तो मैं इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा दूंगी। सो द कैप्टन बिगेन बार्गेनिंग एंड इट वॉज एग्रीड that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it and for the cat alone. The king paid 10 times the sum again. तो यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि जो कैट है वो उसको तो खरीदे गई, पर फिट्जवॉरन ने उनके साथ बार्गिन ऐसा किया कि अगर आपको कैट खरीदना है तो आपको मेरी जो शिप पे जितना भी गुड्स है वो सब खरीदना पड़ेगा। और सब गुड्स उस किंग ने ख़रीदा भी, और कैट की जो प्राइस है वो जितना भी गुड्स खरीदा है उससे 10 टाइम ज़्यादा रहेगी। तो उसने उस कैट के लिए जितना गुड्स खरीदा उससे 10 टाइम ज़्यादा में उसने कैट खरीद लिया। When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary
and told him the story of the cat. The merchant sent for Dick. अब जब वो वापस से आ गए लंदन में, वो जो अफ्रीका जो शिप गई थी, वो कैप्टन वापस से लंदन आ गया मिस्टर फिट्ज़वारन के पास, और मिस्टर फिट्ज़वारन को उसने बताया कि उन्होंने क्या बारबरी से लाया है। तो सारे गोल्ड और ज्वेलरी जो है वो उसने बताया मिस्टर फिट्ज़वारन को, और ये भी बताया कैप्टन ने कि कैसे उस कैट की वजह से उनको इतना प्रॉफिट हुआ है। फ्रॉम नाउ ऑन डिक, ही सेड, वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन। अब क्या हुआ, मिस्टर फिट्ज़वारन ने डिक को बुलाया और डिक को बोला कि अभी से हम तुमको डिक नहीं बुलाएंगे, अभी से आपका नाम होगा मिस्टर विटिंगटन। मिस्टर विटिंगटन तुमको बुलाया जाएगा, यू विल कॉल मिस्टर विटिंगटन फॉर यू आर अ रिच मैन। और आप जो है अब से बहुत ही अमीर इंसान हो जाओगे, तो आपका नाम अभी से मिस्टर विटिंगटन हो जाएगा, आप इतने अमीर हो जाओगे क्योंकि उस कैट को इतना पैसा मिला है। मिस्टर फिट्ज़वारन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव फॉर द कैट। और मिस्टर फिट्ज़वारन ने क्या किया, सारा पैसा जो कैट के लिए मिला था वो मिस्टर डिक को, मिस्टर विटिंगटन, जिसको मिस्टर विटिंगटन बोला जाता है डिक को अभी, तो उसको उसने वो कैट के सारे पैसे दे दिया। डिक को उसके कैट के सारे पैसे मिल गए। फ्रॉम दिस टाइम ऑन डिक वर्कड विथ मिस्टर फिट्ज़वारन एंड बिकेम अ सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ। और उसके बाद से डिक जो है वो मिस्टर फिट्ज़वारन के साथ बिजनेस करने लगा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, वो मर्चेंट बन गया एक सक्सेसफुल, खुद भी मिस्टर विटिंगटन बन गया और मिस्टर फिट्ज़वारन के साथ बिजनेस करने लगा वो भी। He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice and 3 times he was elected Lord Mayor of London। और डिक ने क्या किया, डिक ने जो मिस्टर फिट्ज़वारन की बेटी थी अलाइस, उसके साथ शादी भी किया, और डिक जो है वो 3 बार लंदन का मेयर भी सिलेक्ट हुआ, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके चुनकर भी आया, वो जीत भी गया और लंदन का मेयर बन गया, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन 3 टाइम्स हुआ वो। ही वॉज ऑल्सो इन टाइम knighted by the king and became Sir Richard Whittington। और उसको एक बहुत ही अच्छा ऑनर भी दिया गया था, इज्जत दी गई थी, नाइटेड बाय मतलब इज्जत दी गई थी उसको किंग के नाम से, और उसको और एक नाम दिया गया था सर रिचर्ड विटिंगटन, ये नाम से भी उसको एक इज्जत दी गई थी। ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू। और वो सिर्फ फेमस नहीं था, वो बहुत पॉपुलर भी था, लोग उसको पसंद भी करते थे। फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी। और डिक जो है अभी इतना अमीर हो गया था, तो वो जो गरीब लोग थे उनको हमेशा वो हेल्प करता था, जिसके लिए उसको लोग पसंद भी करते थे। समटाइम्स व्हेन ही वॉज ओल्ड ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंडन हैड कॉल्ड हिम बैक व्हेन ही वॉज ओनली अ पुअर बॉय। और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब वो अपनी स्टोरी जो है अपने बच्चों को सुनाएगा, और ये भी बताएगा कि कैसे वो जब अपने रास्ता भटक गया था और जा रहा था छोड़कर, तो उसको लंदन के जो चर्च के बैल ने उसको वापस बुलाया। वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सारी स्टोरी बता सकता है उसकी कैट के बारे में, और कैसे वो घर छोड़कर चला गया था वहाँ से और वापस आया कुछ सुनकर, जो चर्च की बेल से उसको ऐसा लग रहा था कि एक मैसेज मिला है। और वो क्या मैसेज था, जब वो गरीब था तो क्या मैसेज आया था उसको, टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। ये मैसेज नहीं उसको वापस से उस घर में जाने के लिए मोटिवेट किया। तो ये थी स्टोरी डिक विटिंगटन की, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और एक सीख मिलती है इससे, एक मोटिवेट होता है और हमको कुछ सीखने भी मिलता है कि कैसे हमें हार्डवर्क भी करना चाहिए, लक भी कभी कभी काम आता है, बट हमें अपना ब्रेन भी यूज़ करना चाहिए। ये इसी स्टोरी थी। सो फ्रेंड्स, ये एक यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 था, द डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया रहेगा। सो अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करिए और लाइक करिए, और कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड टेक केयर, हैव फन। मोहिब सर saying goodbye.